सुमीना और अपना प्रोग्राम लेकर आई हूँ बातों ही बातों में। बातों ही बातों में is presented by KK Travels, your one-stop travel shop, co-presented by Swagat Banquet Hall, a place where hospitality matters. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना और फिर हाजिर हूँ अपना प्रोग्राम लेकर बातों ही बातों में, प्रेजेंटेड बाय केके ट्रैवल्स। केके ट्रैवल्स योर वन स्टॉप ट्रैवल शॉप। केके ट्रैवल्स का फ़ोन नंबर है 6479245299, co-presented by स्वागत बैंक्वेट हॉल। स्वागत बैंक्वेट हॉल, a place where hospitality matters। उनका फ़ोन नंबर है 9058219688 और आप जो है फातिमा को भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 6473893549 पर। और नाज़रीन, मैं आज चलती हूँ आज की बात की तरफ से और अपना प्रोग्राम शुरू करती हूँ। आजकल दुनिया में जो है, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हर इंसान के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। पहले बचपन होता है, फिर जवानी होता है और फिर हम कहते हैं कि बुढ़ापा आ जाता है या हम कहें सीनियर्स हो जाते हैं। तो हर दौर में हर तरीके से जो है लोग डील कर रहे होते हैं। जब छोटे होते हैं उनके माँ बाप का ख्याल कर रहे होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तभी माँ बाप ख्याल कर रहे होते हैं, अक्सर तो जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तभी उनके माँ बाप का ख्याल कर रहे होते हैं। इंसान की ज़िंदगी में बेतहाशा ऊंच नीच आती रहती है, अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। तो आज मैंने अपने स्टूडियो में इसी हवाले से हम सीनियर्स की बात करेंगे और सीनियर्स के हवाले से मैंने अपने स्टूडियो में बहुत ही अच्छे लोगों को बुलाया है जो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनमें हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फाइक बिलाल और तारिक मोहम्मद साहब। तो तारिक मोहम्मद साहब और बिलाल फाइक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए मेरे शो में और आप टाइम निकाल कर आए। और मेरे नाजरीन को आज हम बात करेंगे सीनियर्स के ऊपर। तो आप कैसे हैं, पहले तो ये बताएं। जी ठीक है बिल्कुल। और सबसे पहले मुझे इजाज़त दें कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, और आवाज़ टीवी चैनल का भी शुक्रिया ओंटारियो सीनियर्स फोरम की तरफ से कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे नाजरीन कि मैंने बुलाया किनको है, ओंटारियो सीनियर फोरम्स के लोगों को। तो आज ये वो लोग हैं जो ओंटारियो सीनियर फोरम के करता धरता है, उन्होंने शुरू किया था और ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये हम आज आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं पर्सनली पूछूं कि डॉक्टर फाइक बिलाल साहब जो हैं वो क्या करते हैं और कैसे इस तरफ आए। तो आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएंगे सर। जी, मैं एक्चुअली मैंने पीएचडी की हुई है किंग्स कॉलेज लंदन से और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर की हुई है। और मतलब प्रोफेशनल बैकग्राउंड ये कि मैं साइंटिस्ट के तौर पे हूँ, लेक्चर के तौर पे शुरू किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, माविन साइंसी मुशीर रहा हूँ काफ़ी अर्सा। उसके बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एसिस्को जो यूनेस्को की तरह है वो ज्वाइन की थी। उसके तहत इस्लामिक वर्ल्ड की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को काफ़ी लुक आफ्टर किया है और काफ़ी प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए हैं 57 मेंबर स्टेट्स में। और इसके अलावा ये कि हमने सोशल एंड वेलफेयर के बहुत प्रोग्राम किए हैं एशियन रीजन में, अफ्रीकन रीजन में और सेंट्रल एशियन रीजन्स में। और यहाँ पे कनाडा के अंदर आई एम इन्वॉल्व्ड विद सम ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ गवर्नमेंट के कुछ बोर्ड्स हैं, कुछ कमेटीज हैं, उनके भी मैं मेंबर हूँ, के साथ मैं काम कर रहा हूँ। पूरी भरपूर हिस्ट्री है आपकी। बहुत माशाल्लाह, क्योंकि बीइंग अ साइंटिस्ट होना या बड़ा लेक्चरर होना, इट्स वेरी, हमें फख्र है कि हमारे मर्द औरतें बहुत पढ़ी लिखी हैं। मेरे शो में जब आते हैं तो मैं हैरान रह जाती हूँ कि हम लोग अपने आप को इतना जाहिर नहीं कर पाते हैं। तो सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वी आर वेरी वेरी वेल एजुकेटेड कम्युनिटी पाकिस्तानी। जी। तो अब आपने फिर यहाँ पर आपने कनाडा में आप कब आए सर? जी, मैं आया तो हूँ तकरीबन 2015 में, जो परमानेंटली आया हूँ, लेकिन मैं 2004 में यहाँ पे आया था। उसके अलावा फिर मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ से काम करता रहा। अच्छा। तो उसके लिए मुझे डिफरेंट मुल्कों में जाना पड़ता था और हेडक्वार्टर जो है उधर रहना पड़ता था। गवर्नमेंट एजेंसी से आपका बड़ा ताल्लुक है। जी। तो परमानेंटली कह लीजिए कि मतलब वो फिर 2015 के अंदर यहाँ पे कनाडा में। ठीक है। और अब मैं पूछूंगी तारिक मोहम्मद साहब से। तारिक साहब, आप अपना जरा सा इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि अभी तो लग रहा है जब तो स्टार्ट नहीं हुआ फोरम और बड़ी भारी पीछे लोग हैं। अब आप अपने बारे में बताएं सर। और मैं भी इंशाल्लाह सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा आवाज़ टीवी आपके चैनल का और आपका खास तौर पर मीना
कि आप लोगों ने हमें इतना टाइम दिया और इंशाल्लाह हम अपनी बात बता सकें कि जी। जो हम लोग काम कर रहे हैं सीनियर्स के लिए। हम्म, तो ओएसएफ के लिए ओंटारियो सीनियर फोरम जो कि इस वक्त मिल्टन में बेस है तो वो सारे ओंटारियो के लिए वैसे। और डॉक्टर फाइक बलाल साहब उसके प्रेसिडेंट हैं। जरा मैं ये भी बताना चाहता हाँ, हूँ। मैं इसी लगा मैं कहा पहले अब मैंने आप लोगों का तारुफ करा लो, सर। फिर मैं दोबारा से जी हाँ। पूछती हूँ। अब आप जी। बताएं मैं- कितने मेंबर्स हैं क्या है? बिल्कुल। और जी, जी। मैं सेक्रेटरी हूँ उसका इस हम्म। वक्त, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी वो काम कर सके सीनियर्स की हेल्प हो जाए और हमें खुशी होगी। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है उसका मैं एक्सपर्ट हूँ, जिसमें फोटो और प्रिंटिंग का काम आता है। हाँ, और इसके लिए जब मैं यहाँ कनाडा आया था तो मैंने वॉलमार्ट को ये सर्विसेज दी थी। तो 14 साल तकरीबन मैंने वॉलमार्ट को मैनेज किया है इसी माशा। टेक्नोलॉजी के हवाले से। हम्म, काफ़ी ऐसी मशीन्स हैं फोटो की या डिजिटल जिनको हमने इंपोर्ट किया जापान से, अच्छा जो कि पहले कभी कनाडा में नहीं थी। अच्छा जी हाँ। और उस वक्त के हिसाब से मैं देखूं तो मैं ही फर्स्ट फोटो लैब मैनेजर था जो कि वॉलमार्ट के स्कूल गया हूँ बाकायदा पढ़ने के लिए, नोरिसु जापान से ट्रेनिंग के लिए। अच्छा जी हाँ, वाह। उसके लिए मैं किया। और इस वक्त जो हूँ मैं अपना एक स्मॉल बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स का चलाता हूँ अच्छा और पार्ट टाइम रियल्टर भी हूँ। अच्छा अच्छा जी हाँ। पिक्चर टेकिंग, जैसे क्या कि मेरा काम प्रिंटिंग से फोटोज रहा है, हाँ, तो पिक्चर टेकिंग मेरी हॉबी रही शुरू से। और ठीक मैं है। लैंडस्केप्स वगैरह मैंने काफी सारे किए हैं। और जितने इवेंट्स होते होंगे आप फोटोग्राफ करते होंगे। वो तो वैसे अब कर लेता हूँ, हमें एक वैसे तो नहीं मैं एडवांटेज करता इवेंट्स के अब। जी, हमें एक एडवांटेज हाँ, है लेकिन है कि बहुत बड़ी। मैं तकरीबन समझ लें कि काफी मैंने मिडिल ईस्ट और यूरोप अपने जमाने के दोनों में काफी जगहों को मैंने एक्सप्लोर किया और मैंने उसकी फोटोज वगैरह ली हैं। अच्छा मतलब आप एडवेंचरस पर्सन। हाँ बिल्कुल। और गार्डनिंग भी मेरा शौक है इसके साथ साथ। अच्छा वो भी बहुत करता हूँ। नहीं जी। बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि हमारे कम्युनिटी के टैलेंटेड औरतें, टैलेंटेड मर्द, माशाल्लाह फिर टैलेंटेड जनरेशन आ गई आगे, जी, जी। ठीक है। तो अब आप मुझे अब मैं आती हूँ हमारे मतलब मेन मकसद पर कि आप मुझे बताएं कि ओंटारियो सीनियर फोरम्स क्या है, कब बनी, मजाक मजाक में बनी, सीरियसली बनी, क्यों बनी? देखें, एक सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो कनाडा के अंदर है बेबी बूमर एक आ रहा है और वो चल रहा है, जिसमें जो सीनियर्स हैं उनकी तादाद में बहुत बढ़ती जा रही है। तेजी से इजाफा हो रहा है और उनके मसले मसाइल भी हैं और काफ़ी इश्यूज भी हैं। हमने ये फोरम शुरू किया था 2017 में और ये कुछ सीनियर्स ने आपस में मिलके सीनियर्स के लिए काम करने के लिए शुरू किया था, क्योंकि सीनियर्स के काफ़ी मसले मसाइल आ रहे थे सामने। तो उसमें हमने शुरू किया था 2019 मार्च में। हमने इसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराई और इसके बाकायदा प्रोग्राम वगैरह हमने और ज़्यादा अच्छे तरीके से, आसान तरीके से करने शुरू किए। हमारा जो फोरम है उसके मकासद ये हैं कि मतलब आप जो मेन मकसद है वो ये है कि इन्वॉल्व द सीनियर्स एंड एम्पावर द सीनियर्स। ठीक है। जो सीनियर्स होते हैं असल में बाज़ क्योंकि एज उनकी ज़्यादा हो जाती है और वो ज़माने के हिसाब से ज़रा मुख्तलिफ लगते हैं, तो वो सोचते हैं लोग कि ये शायद यूजलेस हो गए, लेकिन वो यूजलेस नहीं होते, उनके पास वर्थ ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं। अब मैं आप यहाँ जब कह रहे हो कि यूजलेस हो गए, तो मैं आपसे एक चीज पूछूंगी कि आप क्या समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी समझती है यूजलेस हो गए या सारी कम्युनिटी समझती है? नहीं, ये सब कम्युनिटी का इशू है, ये सब कम्युनिटी का इशू है। तो मतलब हमारे मकसद ये था कि वो सीनियर्स जिनके पास इतना वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है और उनके पास नॉलेज भी है, तो व्हाई नॉट दे गेट टुगेदर टू ब्रिंग समथिंग बेटर फॉर द सीनियर्स। उनके लिए बेहतरी के लिए, सीनियर्स की भी बेहतरी के लिए किस काम कर सकें, तो इसके लिए ये इस्टेब्लिश किया था। और इसमें हमारा ये फोकस हमेशा रहा कि हम ऐसे प्रोग्राम लेकर आएँ जो सीनियर्स के बेनिफिट के लिए हों। अब सीनियर्स के इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पहला आप देख लीजिए कि जब इंसान सीनियर होता है, जैसे अभी आपने शुरू में बात में किया कि जब इंसान बूढ़ा हो रहा होता है तो उसकी बॉडी भी जो है वो वीक हो रही होती है और हेरिडिटी तौर पे भी कुछ ऐसी बीमारी हैं जो आपको एज के साथ आना शुरू हो जाती हैं और कुछ और मसले मसाइल भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें इस वजह से चलती हैं कि जब जो सीनियर्स हैं वो अपने आप को थोड़ा सा इनएक्टिव कर लेते हैं या थोड़ा सा लेजी एटीट्यूड की तरफ आ जाते हैं। लेकिन जो सीनियर्स अपने आप को एक्टिव रखते हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उनके अंदर ये डिक्लाइन बहुत कम होती है। तो कहने का ये मकसद था कि ये जो हमारा है कि एम्पावर और इन्वॉल्व द सीनियर्स, हम इनको इन्वॉल्व करते हैं। हमारे पास कई किस्म के प्रोग्राम्स हैं जो हम रेगुलरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें हमारे पास एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम
सेमिनार्स वगैरह कराते हैं टॉपिक्स पे जो बड़े सीनियर्स के लिए जो हैं वो रिलेटेड टॉपिक्स हैं। कुछ इश्यूज जो प्रोमिनेंट हैं सीनियर्स के वो हम देखते हैं, जैसे तो सर सोशल आइसोलेशन और आप जब ये सब लोनलीनेस। कराते हो तो जब जी आपने फोरम खोला, जी right? जी तो आपने जब फोरम खोला तो यू वर द प्रेसिडेंट, एज जी, यू आर जी, द जी, प्रेसिडेंट, जी। राइट? तो आपने किस तरीके से गवर्निंग बॉडी बनाई, पहले जी। सब कुछ करना पड़ा आपको, इलेक्शन और जग जो जो होता है सब जी जी किया आपने? जी 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 तो मैं कितने आपके चेयर बोर्ड में क्या है होता जी है, ये थोड़ा मुझे बताएं। मैं भी नहीं नहीं बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। हमारा जो है एक गवर्निंग स्ट्रक्चर पूरा का पूरा मौजूद है। उस गवर्निंग स्ट्रक्चर में मैं थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा इसलिए आपको। कि जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत से हमारे असल में ये होता है कि जी, जी। टीवी जो है ना वो ज्यादातर सीनियर लोग देखते हैं। जी, जी, जी। जो और तो सीनियर्स की बात ही हम कर रहे हैं। सीनियर्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि घरों में बच्चों के पास जी। आईपैड वगैरह होता है, लाइव जी, वो जी। चैनल घरों में बैठे होते हैं। मैंने नोट किया कि सीनियर ज्यादा टीवी देखते हैं। ठीक तो बात इसलिए जी, मैं जी। चाह रही हूँ कि आप उनको बताएं कि कैसे बनता है, गवर्निंग बॉडी क्या है, कि वो बहुत से लोग को नहीं भी पता होता और बहुत से लोग टाल भी जाते हैं। जी, जी। जी जी नहीं, हमने इसको एक अच्छे तरीके से सीरियस तरीके से इशू किया। हमने इसकी बकायदा रजिस्ट्रेशन कराई, इसके जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो बनाया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो 7 लोगों पर मुश्तमिल है। जी। और जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके अंदर इलेक्शंस होते हैं, उसमें ये लोग सिलेक्ट होके साथ आते हैं। फिर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है अपने अंदर ऑफिस बेयरर भी जो है वो चलता है। जैसे अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये बोर्ड ऑफ लोगों ने चुना, तमाम मेंबर्स ने, उसके बाद बोर्ड ने फिर हमें चुना, फिर उसमें से एक प्रेसिडेंट है। इसी तरह तारिक मोहम्मद साहब हैं, ये जो हैं ये सेक्रेटरी हैं। इसी अच्छा। तरह हमारे पास आसिफ हुसैन हैं जो ट्रेजरर हैं। ट्रेजरर बड़ा इम्पोर्टेंट जी रोल है। जी आसिफ हुसैन बड़े साहब अच्छे और बड़े वो सारे important आदमी हैं आसिफ साहब। फाइनेंसिंग वगैरह वो सारे संभाल रहे हैं। इससे हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं हामिद मलिक। और हमारे पास जो डायरेक्टर हैं उसमें मसूद राजा साहब हैं और प्रोफेसर अशरफ अहमद बुखारी साहब हैं और कर्नल जियाउद्दीन अहमद खान हैं। तो ये हमारे डायरेक्टर्स हैं। सारे भारी भारी आदमी रखे हैं आपने, औरतें नहीं रखी? नहीं असल में हमारे पास मेंबर्स में जो हैं वो ख्वातीन की काफ़ी तादाद मौजूद है। तकरीबन 120 मेंबर्स हैं, तो उसमें से तकरीबन 40-45% ख्वातीन मौजूद अच्छा। हैं। लेकिन ये कि हम चाहते हैं कि ऐसी ख्वातीन जो वर्किंग हों और सोशली एक्टिव हों वो हमारे साथ आएँ, चलें और बोर्ड में भी दाखिल हों। और ये बस आपने सही कहा कि मतलब हमारे मेंबर्स के अंदर वो बैलेंस मौजूद है, जेंडर बैलेंस, लेकिन ये कि उसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी होना चाहिए। ओपन है, जी, नहीं जी, वो बिल्कुल। ओपन है, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। हाँ ओपन है, आना चाहें तो पहले, लेकिन काफी लोग आना नहीं चाहते। नहीं, बिकॉज़ इट्स तो अ गुड, उनको- इट्स अ कमिटमेंट। जी क्योंकि हाँ, जी। औरतें तो- जो है ना वो घबराती हैं कमिटमेंट जी, में, exactly. क्योंकि जाना आना इट्स रियली अ बिग कमिटमेंट। लेकिन मैं इसी को कंटिन्यू करती हूँ थोड़ी सी देर के बाद, क्योंकि अब मुझे लेना पड़ेगा ब्रेक, और जी, ब्रेक पर जाती हूँ और आने के बाद आपसे जो मिलती हूँ। तो जी, नाज़रीन जी। मैं यहाँ लेती हूँ छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होती हूँ और फिर यहीं से कंटिन्यू करती हूँ डॉक्टर फाइक बिलाल के साथ। बातों ही बातों में is presented by KK Travels, your one-stop travel shop, co-presented by Swagat Banquet Hall, a place where hospitality matters. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातों ही बातों में, स्पॉन्सर्ड बाय केके ट्रैवल्स। केके ट्रैवल्स योर वन स्टॉप ट्रैवल शॉप, और केके ट्रैवल्स का फोन नंबर है 6479245299, को प्रेजेंटेड बाय स्वागत बैंक्वेट हॉल। स्वागत बैंक्वेट हॉल, अ प्लेस वेयर हॉस्पिटैलिटी मैटर्स। उनका फोन नंबर है 9058219688, और आपकी कोई भी इवेंट की आपको इंक्वायरी करनी है, आप फातिमा को कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट at 6473893549। तो अब मैं कंटिन्यू दोबारा करती हूँ डॉक्टर बिलाल फाइक के साथ, कि बता रहे थे कि गवर्निंग मेंबर्स हैं। मैंने शोशा छोड़ दिया कि भाई आपने औरतें जी, नहीं जी। है, तो वो कह रहे हैं सबके लिए जो है ओपन है, और औरतें आना चाहें तो वो मोस्ट वेलकम है। जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बड़- आना चाहिए। जी, जी वैसे बिल्कुल। तो हमारे मौजूद हैं तकरीबन 40-45% हाँ, तो ख्वातीन लेकिन मौजूद हैं बस हमारे वो साथ। ये तो नहीं करती कि जब आ रही है मियाँ के साथ आई, खाना लेकर आई, खा चलो तुम भी आओ, मैं भी यहाँ घूमने आ गया हूँ। नहीं नहीं माशाल्लाह हमारे पास ऐसी ख्वातीन हैं जो वाकई में आके अरेंज करती हैं चीज़ें और तमाम वो जिम्मेदारी भी लेती हैं। तो ऐसी ख्वातीन भी मौजूद हैं। और हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको ज़रा और भी एक्टिव इन्वॉल्व करें। हमारी एक जो है एडवाइजरी काउंसिल भी है, उसमें एक ज़ैनुल आबिदीन साहब हैं, एक सुल्तान कुरैशी साहब हैं, एक इजाज़ पिरवानी साहब हैं। ये जो है ये नॉन वोटिंग बॉडी है, लेकिन ये कि ये जो है ये एडवाइस देती
फ्रॉम टाइम टू टाइम अच्छा। हमारे प्रोग्राम्स के सिलसिले में। और जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं हम लोग म्यूचुअल कंसल्टेशन से जो है ना वो करते हैं। ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो मीट करता है, वो डिस्कस करता है और प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। यानी हमारा प्रॉपर्ली बॉडी, इट्स अ जी प्रॉपर्ली फॉर्म बॉडी ऑन रेडियो एग्जैक्टली हमारे मतलब रेगुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है जो साल के अंदर 4 तो मस्ट हैं, उसके अलावा हमारे रेगुलरली करते हैं। इसी तरह एजीएम है वो मस्ट हमने करानी होती है, उसमें हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और एक्टिविटी रिपोर्ट्स और तमाम देनी पड़ती है। मेंबर से हमने उनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है कि वो बाकायदा वो राजी हैं या नहीं, और फिर हम मेंबर से चॉइसेस लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना आप चाहते हैं। इसको आपने जैसे कहा कि आपने इसको मिल्टन बेस बनाया, तो क्या ज्यादातर आपके पास मिल्टन के लोग हैं या पूरे जीटीए के हैं? जी हमारा एक्चुअली जो हेडक्वार्टर है वो मिल्टन के अंदर है, ऑफिस कह लीजिए, हेडक्वार्टर कह लीजिए मेनली तौर पे। लेकिन हमारे जो आसपास के जो मेंबर्स हैं वो भी आके उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है हमें, मिसिसागा से, ओकविल से या ब्रैम्पटन से या दूसरे सिटी से, वो उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है हमें। ठीक है। और बल्कि हमारे और भी आना चाहते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो डिस्टेंस काउंट करता है तो उस वजह से इवेंट पे नहीं आ सकते। लेकिन जो हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं या हमारी जो दूसरी चीज एक्टिविटीज वगैरह हैं उसमें शामिल हो तो इसका मतलब है आपकी फील्ड के साथ साथ ऑनलाइन एक्टिविटीज भी होती है? जी जी। अच्छा, तो मैं ऑनलाइन एक्टिविटीज के बारे में थोड़ी देर बाद पूछूंगी। पहले मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रही हूँ नाज़रीन कि हम लोग जो है ना, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी सीनियर्स में आ जाती हूँ अब, तो ये बताएं मुझे कि जब सीनियर हो जाते हैं बंदे, तो एक तो वैसे ही उनका डिक्लाइन हो जाता है, जैसे हम बात कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, कोई डॉक्टर हो या कुछ 70 में होता है, कोई 60 में होता है, कोई 50 में भी हो जाता है, राइट? तो आदमी बहुत दफा जल्दी डिक्लाइन हो जाता है। अब यहाँ पर जब लोग आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जो 25 साल पहले आए, 20 साल, नेचुरली वो अब बेबी बूमर्स में आ गए, वो अब सीनियर्स बन गए। अब उन्होंने इतने साल मेहनत की, बड़े हुए, बच्चों को बड़ा किया, घरों को किया, अब वो जो है ना अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं भी तो भी नहीं निकाल सकते। उनके साथ कुछ ऐसे हर्डल्स होते हैं कि कोई ड्राइव नहीं कर सकता, कोई आ नहीं सकता, कोई मजबूरियां होती हैं। ऐसा इतना अब्यूजिव, क्या आप समझ, मैं कह रही हूँ जो आप समझते हैं कि सही बात है कि भाई इनको प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग के आपको दुख आके बताते हैं लोग कि देखो हमारे साथ ये मसला हुआ, ऐसी कोई बात पता चलती है आपको? देखिए हमारा एक प्रोग्राम है एल्डर अब्यूज पे, अच्छा, और फ्रॉड पे, अच्छा, जिसपे हम लोगों में के अंदर अवेयरनेस जो है वो बढ़ाते हैं कि एडल्ट अब्यूज या एडल्ट फ्रॉड्स और ये इसकी प्रिवेंशन किस तरह की जा सकती है। इसकी मतलब एक तो ये कि हमारे सोसाइटी के अंदर अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि एल्डर अब्यूज है क्या, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता। और बाज़ लोग जो सीनियर्स हैं वो एल्डर अब्यूज का शिकार होते हैं, लेकिन शर्मा शर्मी में किसी को बताते नहीं, अपने सर्कल में भी नहीं बताते कि उनके घर के अंदर उनके अपने अफराद उनको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन बाज़ जगह जो है वो फिजिकल भी होता है, बाज़ जगह इमोशनल अब्यूज भी होता है, और बाज़ जगह जो है मेंटल अब्यूज भी है, और कुछ अदर टाइप ऑफ अब्यूजेस भी हैं जो हैं, और ये बड़ी प्रिवेलेंट है हमारी सोसाइटी में। अच्छा। तो हम क्या करते हैं कि हम उनको आगाही देते हैं। हम चाहते हैं कि जो यंगर जनरेशन है वो भी बैठे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो यंग होते हैं, जो बच्चे हैं, उनको बाज़ दफ़ा ये भी नहीं पता होता कि एल्डर अब्यूज है क्या। वो सोच रहे होते हैं कि जी हमने अपनी मर्जी का चैनल देख लिया, हमने अपनी मर्जी की सारी चीजें कर ली, तो ये मतलब ये ठीक है, ये एल्डर अब्यूज में नहीं आता। या उनको इग्नोर कर दिया, अपने गेस्ट बुला रहे हैं, उनको इंट्रोड्यूस नहीं कराया, उनको अंदर बैठे हुए हैं, या कुछ और इस किस्म की जी बिल्कुल। तो ये हम आगाही उनको भी देते हैं, इनको भी देते हैं। और हम अभी एक और प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एक लिटरेचर भी हम मार्केट में लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम जैसा पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनको कंबाइन करके हम उनको बताएंगे कि आपके लिए एक यहाँ पे पूरा सिस्टम मौजूद है जो आपको सपोर्ट करेगा। और हम अपने सीनियर्स में भी एक ग्रुप तश्कील दे रहे हैं जो इन लोगों को जाके सपोर्ट करेगा। अभी आपने बात की कि सीनियर्स के इश्यूज में कि जी बाज़ लोगों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं, आप बोले हाँ, आप रोज डील करते होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम लोग तो अच्छे हैं। लेकिन पता है बाज़ दफा क्या होता है, पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए होता, पेरेंट्स को इज्जत चाहिए होती है। एग्जैक्टली तो ये चीजें मैं चाह रही हूँ कि आप जरा बताएं लोगों को, बच्चों को। जिस तरह भी आपने ये बात की कि जिस तरह मतलब ट्रांसपोर्टेशन का, ये तो मतलब छोटे बच्चे मसाइल हैं। हम लोगों का ये होता है पूलिंग करते हैं, कहीं जा रहे हो कहीं हो तो हम उनको भी ले लेते हैं, या हम ट्रांसपोर्ट वगैरह वैसे भी अरेंज करते हैं जिसमें कोई भी पिकनिक होगी हमारी, या रिक्रिएशन एक्टिविटी होगी, या कोई भी वॉक वगैरह है, कहीं भी चल रहे हैं तो हम सबको लेकर ही साथ चलते हैं। ठीक है। तो लेकिन ये कि घर के अंदर अगर अफराद मौजूद हैं, बेटा मौजूद है, बेटी मौजूद है, वो अगर ड्रॉप कर सकता है और उनको किसी से मदद मांगनी पड़ती तो शायद तो फील करते हैं वो।
हाँ, तो हम नहीं चाहते कि इस किस्म की चीज़ हो। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जी हम चाहते हैं कि वो एल्डर अब्यूज के लिए अवेयरनेस ज़्यादा दें, कोई उनकी रिस्पेक्ट हो, क्वालिटी लाइफ जो है वो इंक्रीज हो, उन्हें पता हो कि एक सपोर्ट ग्रुप उनके लिए मौजूद है जो उनकी हर वक्त मदद कर सकते हैं। अच्छा, तो इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, आप देख लीजिए। ये सिर्फ जो देखें होता क्या है, होता ये है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसमें ये ज़रा ज़्यादा इशू होता है, दूसरों में कम होता है। अच्छा। दूसरों में कम इस वजह, थोड़ा सा कम इस वजह से होता है, इसकी एक वजह कि ये अपने दोस्त लूज करना या अपना सर्कल लूज करना, दिस इज कॉमन। समटाइम्स ये विद द प्रोसेस ऑफ द टाइम ये होता रहता है, आपका अच्छा दोस्त निकल गया, कोई और चीज़ें निकल गई। लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर ये होता है कि बाज़ लोग वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सर्कल छोड़ के आए होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिलीज होते हैं, सारा सर्कल अब यहाँ पे आते हैं, वो आके बैठ जाते कहीं हैं। भी जाना है, मैं उठा के रिक्शा ले लिया, टैक्सी जी। ले ली, कुछ भी ले लिया, किसी के साथ चले गए, कोई जी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इन सब चीजों की प्रॉब्लम है। जी 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 बिल्कुल नहीं, लेकिन हम वो उसके लिए अरेंज करते हैं जी। उसमें नहीं, और दूसरे जैसे आप कह रहे हो ना, सोशल सर्कल सब छोड़कर आते हैं, जी जी वो भी मैं अभी जो आ रहे हैं उनके जो 20-25 साल पहले आए हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े जो बुजुर्ग नए आते आते हैं हैं उनके ना लिए वो तो बहुत परेशान हो जाते बहुत हैं। मुश्किल है। वैसे मैं यहाँ थोड़ी सी आगे बढ़ाऊँ, बिलाल साहब ने जो कहा कि जैसे आपने कहा कि लोग करना भी चाहते हैं टाइम, लेकिन करने ले नहीं पाते, उसमें कोई ऐसे मसाइल ऐसे आ जाते हैं। तो मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ हमेशा से, क्योंकि मुझे भी 20-22 साल हो गए इस कंट्री में आए हुए, और मैं भी जाहिर है कि सीनियर सिटीजन की में आ रहा हूँ। बच्चों की वही, घर की हर बंदों की सेटिंग में घर में वो ऐसी ही है, Right. बच्चे बेटियां, छोटे बच्चे, ग्रैंड वो चिल्ड्रन। अपनी लाइफ में इतने तो बेचारे जो मेन क्लैश हो रहा है वो हमारे कल्चर क्लैश है, क्योंकि हम दो डिफरेंट कल्चर के मुसाफिर हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान से हम अपना कल्चर लेके आए, कैनेडियन कल्चर जी। में आ गए। अब हमारे जो सीनियर्स का है थोड़ा सा ये है, कुछ चीजें ऐसी कि सरप्राइज को और चेंज होने के लिए तैयारी नहीं है हमारी। राइट, इंफॉर्मेशन हमारे पास इतनी नहीं है और ना हम लेना चाह रहे हैं, लेना नहीं चाहते। और अब जी। डिफिकल्टी इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होते जा रहे हैं, हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, कनेक्टिविटी खत्म हो रही है और हम आइसोलेशन में जा रहे हैं। तो अब ये बात ये है कि इस आइसोलेशन को फाइट करने के लिए क्यों जरूरी है, क्यों कि कनाडा के अंदर सबसे ज्यादा सीनियर मेजोरिटी इस वक्त हो रही है। देखिए इस वक्त जो कनाडा में सीनियर लोग हैं 7.3 मिलियन हो गए। ओह गॉड। तो ये 7.3 मिलियन 2022 का ये स्टैटिस्टिक्स हैं, और अगर आप इसको देखें 2002 में तो ये तकरीबन आधे थे, 3.9 मिलियन से। तो इस तेजी से आबादी बढ़ रही है, 18% आबादी तकरीबन हमारी सीनियर हो रही है, और सीनियर के लिए हेल्दी एक्टिविटी बहुत जरूरी है। और अगर वो अपने आप को एक्टिव नहीं रखते हैं या अच्छे मामलात में दाखिल नहीं होते हैं तो फिर इसमें क्या है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, डिसअपॉइंटमेंट है, डिमेंशिया है, कितनी सारी चीजें हैं। फिर इससे फिर घरों में लड़ाई झगड़े, मसले और ये सब चीजें हेल्दी, अगर आपका लाइफस्टाइल नहीं है तो फिर तमाम चीजें डिफिकल्टी है। तकरीबन आप जो समझ लीजिए कि जितने हमारे सीनियर्स में 26% परमानेंट डिसेबल सिचुएशन में रहते हैं। और मतलब 60-65 के बाद तो चल नहीं सकते कुछ। अगर हम दूसरी कम्युनिटी को देखें, हम चाइनीज कम्युनिटी को देख लें, हम गोरों को, वो तो 80 इयर्स में वो भाग रहे थे। इवन इंडियंस को आप देख लें, वो तो एक्सरसाइज, योगा, एवरीथिंग आप कर लें, देखें तो वो ऐसा लगता है कि दे आर लिविंग देयर लाइफ। उनको पता है कि अब हम रिटायर हो गए, हमारी जो पेंशन आ रही है उसमें जो है हम सपोर्ट भी हो रहा है और हम अपने ऊपर खर्च भी कर रहे हैं, राइट। और फैमिली को भी, जब क्योंकि अगर एक बुजुर्ग घर में होता है ना तो एक इज्जत होती है उसकी, सब कुछ होती है, लेकिन वो बुजुर्ग भी कभी कभी हर चीज नेमत एक ज़हमत बन जाती है। लेकिन हमें जो है ना कि उसका सोच का अंदाज बदलना होगा। हाँ, सोच का उनको एक्टिव रख। अब ये है ना कि एक सीनियर हमारे कम्युनिटी है, एक बच्चे हैं, जैसे आपने पहले प्रोग्राम के स्टार्ट में जिक्र किया, और एक दरमियान में लोग हैं जो कि यंग पेरेंट्स हैं। हाँ। जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यंग पेरेंट्स उस ब्रिज को नहीं बना रहे ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के दरमियान, ग्रैंड चिल्ड्रन के दौरान, क्योंकि वो बिजी हैं अर्निंग करने में। टाइमिंग इस तरह की है कि वो स्केड्यूल बना नहीं पाते, तो ये हमारी कम्युनिकेशन हो नहीं पाती। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं वो फील करते हैं कि हम अकेले रह गए हैं, हम लोनली हैं, या हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। हाँ। तो फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे जा जाता है और उनका जो सेल्फ स्टीम है वो भी डिस्टर्ब करती है। हाँ। और अब सिचुएशन इस वक्त ये है कि तकरीबन जिनके पास, जब लोग 60-63 से ऊपर चलते हैं तो उनके पास क्रोनिक इलनेस भी आ जाती है। तो एटलीस्ट 37% लोग जो हैं 80 इयर्स ऑफ एज के, उनके पास 2 या 3 बीमारियां पहले उनके पास मौजूद है। उनकी मोबिलिटी में कमी आ जाती है। बिल्कुल। ऑलमोस्ट 80 के लोग जो हैं काफी ज्यादा, अगर इसके में देखें तो उनका सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है, ऑल ग्रुप से,
इस वक्त सीनियर्स का जो 80 ईयर्स के हैं हाँ, वो हर 4 में सुसाइड से है या गोलियां दे दी जाती हैं? नहीं सुसाइड नहीं नहीं उनका मतलब वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं ना। हाँ, मायूसी जो है वो मायूसी। फैलती उसमें है। शामिल होना अब ये है कि आप इसको फाइट करने के लिए सबसे अच्छा आपके पास है बस एक कि ही आप बात होती है, हम कब मरेंगे, हम कब मरेंगे। अल्लाह बुढ़े ना जब हो करे जाते हैं ऐसी ना, बात वो को यही बोलना यही मैं आपको देखिए जिंदगी दी है। वो ये होता है कि जब वो अपने आप बेजार हो जाते को हैं। इन्वॉल्व नहीं करते, अपने आप को जी। प्रोडक्टिव नहीं बनाते। लेकिन हमने जो अपना प्रोग्राम है ना, उसके अंदर हम इतने प्रोग्राम उनके लिए लेकर आते हैं। हम उनके लिए हेल्थ के प्रोग्राम लेकर आते हैं, जिस तरह वॉक हो गई, योगा हो गई, या फिजियोथेरेपीज वगैरह कर लें, या गेम्स वगैरह की कंपटीशन शुरू करा दिया, या रिक्रिएशन एक्टिविटी बाहर लेकर चले गए, या दूसरी चीज़ों में उनको हम इन्वॉल्व रखते हैं। पहली बात तो ये कि मैं आपको बताना चाहूँ कि हम लोग जो सीनियर्स रखते हैं वो 55 प्लस रखते हैं। अच्छा, तो 65 प्लस का जो है ना, जी, वांट टू रिटायर एट जी 55। 55। तो ये जो गवर्नमेंट भी जो सपोर्ट वगैरह सीनियर्स की कर रही थी, उस सीनियर्स की उनके अंदर जो डेफिनेशन 55 की है ना, ओह, अच्छा। तो जो उसमें तो वो असल में कैटेगरी, बहुत से लोग तो 55 फिर के जब बाद 55 के होते हैं ना, फिर उनकी उम्र रुक जाती है बहुत से। जी वही रहते बिल्कुल, हैं उसी उम्र में वो रुक जाती है। 65 तक वो फिर वो 55 के रहते हैं। रहते हैं, हाँ। असल में एक और जो चीज जिस पे हम कंसंट्रेट करते हैं वो फॉल एंड इंजरीज ओह, जो होती है, बहुत उस पे हम कंसंट्रेट करते हैं, हम प्रोग्राम उसमें करते हैं और उनको बताते हैं क्या होता है। ये जो आपने बात की ना, इसी से वो मुंसलिक है कि जो लोग हैं वो जब सीनियर्स हो रहे होते हैं वो अपने आप को सीनियर्स नहीं समझते, वो यंग ही समझ रहे होते हैं। तो वो उसी तरह मूव कर रहे होते हैं, उसी तरह काम करने की कोशिश करते हैं। नतीजा क्या होता है कि फॉल हो जाती है, और फॉल बहुत सीरियस होती है। बाज़ दफ़ा तो बहुत ज़्यादा मतलब हैंडीकैप केसेस बन जाते हैं और दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये हम उनको पहले से उनकी आगाही कर लेते हैं। दूसरी एक और चीज़ है कि जब इंसान रुक जाता है, अपने आप को यंग समझ रहा होता है, कैपेबल समझ रहा होता है कि अब मैं उसी यंग की तरह दौड़ भी लूंगा, उसी तरह सारे काम भी कर लूंगा, तो वहां पे जो है ना प्रॉब्लम शुरू होते हैं। एक और चीज ये होती है कि बीमारियां भी जो है ना जब शुरू हो रही होती हैं तो उसकी वो परवाह नहीं करते। वो सोचते हैं मैं यंग हूँ, मुझे ये इस बीमारी मुझे ने तो क्या कभी नहीं करना बात, है। डॉक्टर के पास मैं नहीं जा रहा, मैं ये नहीं कर रहा, मैं कर रही, औरतें स्टबन हो जाते हैं। जी एग्जैक्टली, द थिंग इज के जब तक आप अपनी बीमारी को एक तो समझेंगे नहीं, क्योंकि हम ये जैसे हमारा है कि हम रेगुलरली डायबिटीज हो गई, यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो गई, डिमेंशिया हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गई, इस किस्म की जितनी भी ब्लड प्रेशर्स वगैरह, इस पे हम बकायदा डॉक्टर्स को बुला के, जो एक्सपर्ट्स हैं प्रोफेशनल, उनको बुला के लेक्चर्स वगैरह दिलवाते हैं। होता ये कि जैसे आप कैंसर ले लीजिए, अगर कैंसर आपने 3rd 4th स्टेज में लेकर चले गए तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको सर्वाइवल वगैरह के इशू बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट या सेकंड में, तो दैट इज कंट्रोलेबल। डायबिटीज आपकी कंट्रोलेबल है, अब नॉलेज इतनी बढ़ गई है, वो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, रह सकते हैं। हमारे पास सीनियर्स ऐसे भी हैं जो मतलब 90 प्लस भी हैं और दे आर लिविंग अ हेल्थी लाइफ, वो हमारे पास आते हैं। बल्कि उनके अंदर बाज़ दफ़ा जज्बा मैं देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ। हमारे को सीनियर से वो 92 के थे तो वो गिर पड़े, तो हमारी वो एक वीकली मीटिंग सबने रखी हुई है जिसमें सीनियर्स आते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, एक दूसरे से स्टोरी शेयर करते हैं। बाज़ दफ़ा कंपटीशन होता है, बाज़ दफ़ा कोई टॉक होती है, बाज़ दफ़ा किसी से कहते हैं कि अपनी कोई खास चीज़ जो एक्सपर्टीज़ है, स्किल्स है, वो दूसरों से शेयर करें। तो वो रेगुलरली उसमें आते थे, तो वो गिर गए तो वो फिर भी पहुंच गए। माशाल्लाह। तो वो उनसे कहा कि जी आप जी स्ट्रांग पर्सन। तो बेसिकली जो है इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो गया, तो मैं नाज़रीन यहाँ लेती हूँ छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आती हूँ और फिर कंटिन्यू करती हूँ यहीं से डॉक्टर बिलाल फाइक के साथ, और फिर तारिक भाई से भी बात करती हूँ। तो मैं लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और आती हूँ। बातों ही बातों में इज प्रेजेंटेड बाय केके ट्रेवल्स, योर वन स्टॉप ट्रेवल शॉप, को प्रेजेंटेड बाय स्वागत बैंक्वेट हॉल, अ प्लेस वेयर हॉस्पिटैलिटी मैटर्स। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातों ही बातों में, प्रेजेंटेड बाय केके ट्रेवल्स। केके ट्रेवल्स योर वन स्टॉप ट्रैवल शॉप, और केके ट्रेवल्स का फ़ोन नंबर है 6479245299। को प्रेजेंटेड बाय स्वागत बैंक्वेट हॉल, स्वागत बैंक्वेट हॉल, अ प्लेस वेयर हॉस्पिटैलिटी मैटर्स, और उनका फ़ोन नंबर है 9058219688। और आप फातिमा को भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 6473893549 पर, अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है या आपको कोई इवेंट के बारे में मालूम करना है। हम यहाँ बात कर रहे थे ओंटारियो सीनियर फोरम की, और उनके जो प्रेसिडेंट हैं फाइक बिलाल साहब, वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है सुन करके कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी हमारे में बहुत से लोग हैं जो वहाँ
आना चाहिए, जिनको ज्वाइन जी, करना जी। चाहिए। क्योंकि जब मैं कहीं भी हमारी कम्युनिटी में जहाँ भी मैं जाती हूँ या देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि दूसरी कम्युनिटी के सीनियर्स आर वेरी एक्टिव। आप जिम में जाओ या कहीं भी जाओ, आपको वो नज़र आते ही हैं। वो ड्राइव भी कर रहे होते हैं, दोनों पार्टनर साथ चल रहे होते हैं। हमारे यहाँ ज़रा अभी ठीक है, ट्रेंड चल रहा है स्लोली स्लोली। मे बी बाकी जो 10 साल बाद दूसरे सीनियर्स आएंगे, दे विल बी मोर एक्टिव। आप लोगों ने स्टेप तो रख दिया है, आप लोग करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप लोग जैसे जो लोग सीनियर्स, आप चाह रहे हैं कि और भी लोग आएँ आपके साथ, तो आप लोगों का क्या आपका सिस्टम है? लोग किस तरीके से आ सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें आपकी गवर्नमेंट क्या हेल्प करती है? ये थोड़ी चीज़ें मुझे बता दें, इससे पहले कि मेरा वक्त खत्म हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली हम तमाम जितने भी 55 प्लस हैं उनको जो है ना वेलकम करते हैं। अभी ये कि हम लोग प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम में हम लोगों को कहते हैं कि अपने आप जो गेस्ट हैं और ये प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स बनना चाहते हैं, आप उनको लेकर आएँ ताकि वो देखें कि हम किस किस्म का काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ करते हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हमने कोई ऐसी डिजिटल कैंपेन तो नहीं चलाई हुई कि हम इनवाइट करें, लेकिन ये कि हम कम्युनिटी को आउटरीच कर रहे हैं। अच्छा। हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स में जैसे हमने वेबसाइट भी बनाई हुई है अपनी, हमारी फेसबुक भी है, ट्विटर वगैरह, इंस्टाग्राम्स वगैरह, ये सारे यस, हैं, ठीक ये है। चल रहे हैं। इस पे तकरीबन किसी पे 2000 पे फेसबुक पे, इसी तरह औरों पे काफ़ी लोग हैं जो वॉच कर फॉलोअर्स। रहे होते हैं हमारे प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज़ वगैरह। लेकिन हम अभी चाहेंगे कि हम थोड़ा-सा और एक्सपेंड करें इसको और इनवाइट करें, बल्कि जो लोग आपके प्रोग्राम में शरीक हैं और जो देख रहे हैं ये प्रोग्राम, उनसे भी मैं कहूँगा कि आप आके देखिए। आपको ज़रूरी नहीं कि आप हमारे मेंबर बनिए, आप आके हमारे देखिए और ये देखिए कि क्या काम कर रहे हैं और हम आपके लिए क्या-क्या प्रोग्राम्स और क्या-क्या फैसिलिटीज़ लेकर आ रहे हैं। तो उनको देख के अगर आप देखते हैं कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आपके बेनिफिशियल के लिए है, तो ज़रूर हमें जॉइन करें। वी विल बी वेरी हैप्पी। और हमारे पास असल में ये है कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपकी जो फॉर्म वगैरह है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है जी। कोई जॉइन, और फीस कोई ज़्यादा है? क्योंकि बहुत से लोग, मैं कहूँगी ना, एक वर्ड आ जाता है ना सीनियर, चाहे आप 55 को जी, सीनियर जी। बोलोगे वो आपको गुस्सा भी करेगा, लेकिन सीनियर का वर्ड जब आ जाता है ना, तो वहाँ पर ये हो जाता है कि वो लोग उस फेज में होते हैं कि सोच रहे होते हैं कि क्या मैं पैसे दे सकूंगा, क्या मेरे बच्चे इजाज़त देंगे, क्या मुझे जाना है। एक मैं साइकोलॉजिकली जी, जी। सही जनरल की बात बता रही हूँ। मैं जाऊंगी, मुझे कौन छोड़ेगा, मेरे बच्चों को तकलीफ तो नहीं होगी। तो वो चीज़ों का, अब आपने तो कहा चलो आपने कम ट्रांसपोर्टेशन का और सब कोई मसला नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा माँ बाप के ऊपर या सीनियर्स के ऊपर फैमिली डिपेंड होती है कि वो उनके बच्चे देख रहे होते हैं। सैटरडे संडे को बच्चों के पास, नानी दादी के पास बैठे हुए हैं या दादा दादी के पास बैठे हुए हैं, तो वो एक उनको भी अपना एक माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि जब वो सीनियर हो जाते हैं तो वो आने से पहले सोचेंगे 10 दफ़ा कि भाई हमें जाना है। लेकिन अब जब मेंबरशिप करते हो तो क्या मेंबरशिप इतनी ज़्यादा फीस है या क्या नॉमिनल है? नहीं, हमारी मेंबरशिप फीस जो है वो अभी हमने नॉमिनल रखी हुई है। नॉमिनल इसलिए रखी है कि लोग थोड़े बहुत सीरियस नहीं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि मेंबरशिप ली और देन यू गो ऑन स्लीपिंग और अपना प्रोग्राम में आ रहे हैं ना क्या। तो हम चाहते हैं कि वो थोड़े बहुत एक्टिव रहें और बेनिफिट उठाएँ उसमें। तो हमारी एक मतलब मिनिमम सी है $10 रखी है, जो हम सोच जो रहे हैं कुछ भी कि नहीं है। जो कुछ भी नहीं है, और हम चाह रहे हैं कि उसको भी थोड़ा-सा कर दें, लेकिन हम एक वो रखें क्योंकि हमारे बायलॉज़ में भी यही है। और दूसरे जो नहीं, फिर वो फिर लोग फॉर ग्रांटेड लेते एग्ज़ैक्ट हैं। फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और दूसरे कि गवर्नमेंट भी देखती है कि खुद क्या मतलब कंट्रीब्यूट कर कर रहे रहे हैं, हैं कुछ और भी ना, तो वो एक थोड़ा-सा वो है। लेकिन वो कोई ऐसा फाइनेंशियल बर्डन नहीं कि आप मेंबरशिप ले रहे हैं $10 पर पर्सन है, कपल है तो 20 हो गए या हाँ, बस कुछ ये भी नहीं है। मेंबरशिप के लिए तो वो ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें जो आप बेनिफिट उठा रहे हैं वो काफ़ी जी। हैं, जिसमें बड़ा मतलब हम अच्छे किस्म के प्रोग्राम और प्रोफेशनल से लेकर आते हैं। तो ये कि एक चीज़ है कि जो मेंबर्स हैं उन पे कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ आपने एक बात की कि फैमिली है वो देख रहे हैं कि जी वो चिल्ड्रन थोड़े से वो होंगे डिस्टर्ब, ये बात नहीं है। देखिए जो सीनियर्स है उनको अपने आप की आइडेंटिटी, अपनी रिस्पेक्ट और अपनी इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ती है और रखनी चाहिए। जी, आपको समझाएं लोगों को। आपको सैक्रिफाइस नहीं करनी पड़ती हैं चीज़ें, आपको नहीं करनी है सैक्रिफाइस। क्यों? देखें, एक सीनियर घर में बैठा हुआ है और वो कोई काम नहीं कर रहा, तो लोगों के अंदर एक एटीट्यूड सा आ जाता है कि जी कुछ भी नहीं कर रहे जी। लेकिन अगर आप इन्वॉल्व हैं, हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, दूसरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, मंथ में हम 2-3 प्रोग्राम तो कर लेते हैं, वैसे वीकली मीटिंग किसी में जा रहे हैं,
तो एक सेंस ऑफ एंगेजमेंट, एक सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट, और फिर दूसरे ये कि आप उसको कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, कई चीजों में कंट्रीब्यूट आके कर और रहे फिर हैं, पता है घर में बैठे बैठे तो आपकी वैल्यू घर के अंदर भी बनती है। राइट। मसलन हमारे एक वो थे मेंबर्स थे, वो 90 इयर्स ओल्ड थे, तो आप हमारे ऑफिस आते हैं तो कह रहे थे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अब वो सारे जो है ना इम्प्रेस होते हैं जी, और वो 90 इयर्स से हैं, लेकिन ये कि ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो वो रेगुलरली घर से तैयार श्यार होके निकल के आते के 2-3 घंटे सर्व करके वापस जाते हैं। तो ये एक मतलब एक ऐसी चीज है कि जो उनको एक एनर्जी दे रही है। दैट इज व्हाई ही इज मतलब स्टिल हेल्थी। क्योंकि मैं आपको बताऊं अपना फाइट भाई, यहाँ पर ये एक मसला है कि हमारी कम्युनिटी में हमारे पाकिस्तानियों के पास कोई हॉबी नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है, उनके पास कोई हॉबी नहीं होती है। पहले तो पाकिस्तान में जब हम रहते हैं तो 25-30 साल तक तो हम काम नहीं करते, शादियां हो रही होती हैं, पढ़ रहे होते हैं, फिर जाके हम जब लाइफ में आते हैं तो कर रहे हैं, उधर भी नौकर चाकर होते हैं। अब जब इस मुल्क में आ जाते हैं और जब बर्डन पड़ता है तो आधी उम्र तक तो कमरे टूट जाती हैं राइट। 50-60 साल के होते हैं तो आर्थराइटिस और ये सब ले लेते, और हम जो है उसको अपने आप किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं करते। अब चलो लोगों ने, मैं कह रही हूँ ना, आहिस्ते आहिस्ते लोगों की जनरेशन बढ़ रही है कि वो इन्वॉल्व रखते हैं, लेकिन जो पहले के लोग हैं वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करते। वो ना कोई गार्डनिंग भी नहीं करना, स्नो भी नहीं हटाना, कुछ भी नहीं करना, बस बैठे रहना, तो वो जंग लग जाता है ना इंसान को। और इसमें मैं 1-2 बातें भी, एक्सेसिबिलिटी की आपने बात की थी कि कौन छोड़ेगा, कौन लेके जाएगा, बच्चे इजाजत देंगे ना, लेकिन मैं सभी को बताना चाहता हूँ इस वक्त कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने बहुत सारे प्रोग्राम रखे हुए हैं सीनियर्स के लिए। अच्छा। अगर अब तो हमने सीनियर फोरम उसी के तहत बनाया है, गवर्नमेंट भी जाहिर हमें थोड़ी बहुत उसमें हेल्प करती है, हम अपने तौर पे भी करते हैं, लेकिन एक लाइन है, शायद किसी को पता ही ना हो सीनियर्स को, 211। अच्छा। 211 डायल करें तो आपको अपनी जो सीनियर्स के लिए जो भी कम्युनिटी सर्विसेज हैं वो अवेलेबल होंगी। अच्छा। आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, और उसके मुताबिक वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अच्छा। तो अगेन मैं बताना चाहूंगा 211, और अगर कोई वेबसाइट या कंप्यूटर को जानना चाहता है तो उसके लिए आप करें seniors.gc.ca। एक दो फिर बताता हूँ, seniors.gc.ca। तो मैं जरूर अपने तमाम दोस्तों और भाइयों को ये कहूंगा कि भाई निकलें और अपनी जिंदगी जिएं और मजे करें। अल्लाह ने एक ही दफा जिंदगी दी है, और इसके लिए बिल्कुल कोई इस तरह फील मत करें, कोई झिझक। सब लोग आए, अपनी बात करें, अपने दोस्तों से मिलें और अपनी जिंदगी को बेहतरीन अच्छी प्रोडक्टिव तौर पे गुजारें। क्योंकि 65-70 के बाद लोग हो जाते हैं तो कब मरेंगे, बैठे हुए हैं, अभी तो मर जाएंगे, कल तो मर जाएंगे, क्या करना है, कहाँ जाना है, बहुत ये जो आपने कहा ना डिप्रेशन हो जाता है, जी जी। वो चीजें बहुत होती है, और उनको एक्टिविटी करनी ही नहीं है। सबसे बड़ी एक्टिविटी टीवी देखना है, और कोई एक्टिविटी नहीं करनी होती है। तो अब हम जब अब हमारे जैसे लोग हैं, हम अभी आगे और थोड़े साल जाएंगे तो वी विल बी इन्वॉल्विंग आवरसेल्फ कि भाई आप आगे बढ़ो, क्योंकि हमने अपना काम कर दिया, जी बिल्कुल, हमने अपने बच्चों को सेट कर दिया, अब बच्चों का काम है अपने बच्चों को सेट करना। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो ये हम ये सोच रहे हैं कि उनका सोचें, नहीं, हम अपना भी और ये अपना सोचें। बात अगेन मैं हर शो में कहीं ना कहीं से ये बात जरूर आ जाती है कि इस मुल्क में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं और हर एक के लिए है। बहुत है। ये नहीं है कि हम जो है ना, क्योंकि हम फायदा नहीं उठाते, हमको कंप्यूटर खोल के देखने नहीं आता, हम नहीं चाहते, हम बूढ़े हो गए, हम कहाँ कंप्यूटर पे बैठेंगे, तुम बता दो। तो हम वो जो बच्चे हैं उनको बस टाइम नहीं होता, दे आर, क्योंकि ये स्ट्रगलिंग कंट्री ऐसा नहीं है। और जो मिडिल बच्चे हैं, आधे उम्र के जो बच्चे हैं आफ्टर 25 to 35, उनको कोई फैसिलिटीज इतनी नहीं है जितनी दूसरों को, दे हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। उनका ठीक है, बच्चों का फायदा है, एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो उनको देनी पड़ती हैं, उनके लिए खर्चा करना पड़ता है। और क्योंकि हम लोग जो है ना ये कहते हैं कि नहीं हम तो खत्म, तो फिर वो तो डिपेंड्स अपॉन योरसेल्फ। देखिए दो किस्म की बीमारी होती है, हेरिडिटी होता है कि आपकी फैमिली के अंदर है, आपको आगे या खुदा ना खास्ता कोई और बीमारी लगी। एक सेल्फ इम्पोज बीमारी होती है। सेल्फ इम्पोज बीमारी यही होती है कि आप डिप्रेशन में डाल दें अपने आप को, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। आपकी थॉट प्रोसेस है वो आपने नेगेटिव कर ली है, वो आपको आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उसको भी, मेंटल हेल्थ है, आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन बड़ी तेजी से होता है जब आप डिप्रेशन में आते हैं। कॉग्निटिव डिक्लाइन, और जितने भी आप देखें स्ट्रेस से या डिप्रेशन से जो बीमारियां 80% बीमारियां उसी से काज होती हैं, और फिर दूसरों को भी देते हैं, तो आप दूसरों को भी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, वही फिर मतलब एक आप एक बर्डन बन जाते हैं दूसरों के लिए। तो व्हाई टू इम्पोज समथिंग व्हिच इज नॉट, निकलो अपनी जिंदगी में क्यों कर रहे हैं।
और जी। हमारा इंटारियर सीनियर फोरम का तो काम ही हमने यही बनाया है हम्म। कि ये जाहिर है कि बहुत ज्यादा चीजें तो इसके नहीं है, और मिल्टन में शायद ये अपनी तरह की एक वाहिद तंजीम है कि लोगों को ये बताएं कि वो क्या कुछ कर सकते हैं क्या और कुछ क्या कुछ वो मिस कर रहे हैं, हम्म, और उनको करना चाहिए, घरों से निकलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, जो भी किसी का टैलेंट है उसको शेयर करना शेयर चाहिए। करना चाहिए। बैठे बैठे तो कोई भी चीज उसमें जंग आलूद हो जाती है। बिल्कुल। तो हमारे पास बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज्यादा आर्टिस्ट लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, व्हाई नॉट दे कम टुगेदर और कोई ऐसे डिस्कस करें कि कम्युनिटी को फायदा हो। फायदा, और अपने इसी के एक्सपीरियंस शेयर करें, जी अपना हाँ। तजुर्बा शेयर करके दूसरों को हेल्प करें। ये जी। भी तो हमारे इस्लाम में है ना, ये भी तो एक जी। सुन्नत है ये कि भाई आप एक फायदा है, एक आपके लिए इबादत है अल्लाह जी, की, जी। कि अगर आप दूसरों को फायदा पहुंचाते जी, एक और बड़ा मिसकंसेप्ट है कि जी हम अपनी फैमिली के साथ मसरूफ हैं, हमारा टाइम अच्छा गुजर रहा है, ये और वो। ऐसा नहीं होता। बात ये कि आपकी जो फैमिली है वो आपको बहुत ज़्यादा आपसे प्यार भी करती है और आप भी उससे प्यार करते हैं, लेकिन होता ये है कि आप अपने आप को दूसरी चीज़ों से जब अलग करते हैं तो आपके अंदर काफ़ी चीज़ों की डिक्लाइन हो जाती है। जब आप यंग होते हैं, आपका सर्कल होता है, आप बाहर जाते हैं, आप कोई और चीज़ अकेले जाके एंजॉय कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर एक एनर्जीज और दूसरी चीज़ें आती हैं। दूसरा ये कि जैसे हमारी स्टोरी शेयरिंग है, दूसरी चीज़ें जो मतलब सारे मिल के आके बैठते हैं, तो जब स्टोरीज बताते होते हैं तो कोई अगर अपना किस्सा सुना रहा होता है तो दूसरे के जहन में फिर आती हैं कि अच्छा हाँ मैं भी ये सुनाता हूँ। हैं। फिर वो जब अपना बनाते हैं वो सारी चीज़ें रिकलेक्ट करते अंदर हैं, से बाहर। वो आपका जो ब्रेन है उसको स्टिमुलेट कर रहा होता है। और ये रिसर्च ने साबित किया हुआ है कि आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है जब आप अपने आप को एक सर्कल में, एक जैसे कुएं में जो है वो महसूस बिठा कर लें देते और हैं। आपको पता ही नहीं समंदर किधर है। हाँ, तो समंदर पे आते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या मतलब दुनिया क्या है। वो दुनिया क्या है। तो इसी बिल्कुल। तरह जब आप बाहर निकल के हमारे पास आके ज्वाइन करेंगे तो आपको और आप जैसे लोग मिलेंगे और जिनके पास वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस होगा, वेल्थ ऑफ नॉलेज होगी। और जरूरी नहीं कि मतलब बाज़ दफ़ा ये होता है शायद फील कर रहे होते हैं कि हमारे जैसा कोई और नहीं, लेकिन जब आप एक ग्रुप में बैठते हैं बहुत तो उसमें एक या दो आप जैसे बिल्कुल मिल जाते हैं जो आपकी कंपनी पसंद करेंगे। जी, चले फिर नाज़रीन, अब वक्त खत्म हो रहा है, जाते जाते एक चीज और पूछूंगी। आपको कोई भी काम हो आप ओंटारियो फोरम, ओंटारियो फोरम। सीनियर्स फोरम की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां से मालूमात हासिल कर सकते हैं, उनका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर फॉर्म नहीं फिल करना है तो आप फ़ोन करके फ़ाइक बिलाल साहब से, तारिक मोहम्मद साहब से और उनके दूसरे मेंबर से बात भी कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक चीज़ हल्की सी पूछती भी जाऊंगी, आप इनको गेम्स वेम्स तो खिलाते हैं ना? जी जी बिल्कुल जी। भगाते हैं, एक्टिव कराते हैं? जी, वो ये तारिक साहब भी बताएंगे। हाँ जी, हमने इसके लिए गेम्स जी में हाँ। हम जैसा अभी आप बताइए। हाँ जी हाँ, कैरम कि हम जैसे- वहाँ टेनिस के लिए हमारा इंतजाम है, हम कैरम वगैरह खेलने का इंतजाम है, और भी लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा चेस वगैरह। हमारे मुख्तलिफ सेशन होते हैं, सेमिनार, जैसे योगा की एक्टिविटीज़ हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ के बारे में मुख्तलिफ डॉक्टर्स, मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह के लिए, फिजियो के डॉक्टर्स हम बुलाते हैं, उसके बारे में लेक्चर, सेमिनार। और इसी तरह टैक्सेस का सीज़न आने वाला है, तो इस तरह की अवेयरनेस होती है। और हमारी कोशिश ये है कि उनकी सीनियर्स की बिल्कुल हेल्दी एक्टिविटी हो, उनकी मोबिलिटी बढ़े और उनको पता चले दुनिया जी में हाँ। क्या हो रहा है। और उनके आने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो हम कार पूल करके उनको अपने ऑफिस तक राइड भी दे देते हैं। लोग वॉलंटियर हमारे पास मौजूद हैं। और एक दफ़ा फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वेबसाइट पे जाइए seniorsontariaforum.ca, तो प्लीज़ उसको एक्सप्लोर कीजिए और आइए हमारे पास। हमें आप लोगों की ज़रूरत है और हम सब मिलके एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे कनाडा के अंदर। बिल्कुल। हमने गेम कंपटीशन अभी कराया था, उससे पहले भी इनाम भी देते हैं हम अच्छा, उसमें prizes- एनकरेजमेंट में, ताकि प्राइजेस भी लोग स्पॉन्सर होते मेहनत हैं। करके जीतें गेम, चाहे जी, वो कोई भी नहीं, किसी तो किस्म का बहुत बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से ये और अच्छा इंफॉर्मेशन सेशन था और हमारे सीनियर्स को पता चलेगा। बल्कि बहुत से यंग बच्चे भी होते हैं जो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स बाहर निकलें। जी बाज़ दफ़ा बच्चे फोर्स कर रहे होते हैं कि जी, आप बाहर बिल्कुल, जाएं, बिल्कुल। राइट? तो प्लीज़ आप इसको गौर कीजिए उसके ऊपर और हिम्मत कीजिए, बाहर निकलिए और अपने हम उम्रों के साथ अपना शेयर कीजिए लाइफ का। क्योंकि आप जितने सीनियर होते जाते हैं आपका एक्सपीरियंस उतना बढ़ता जाता है डेली लाइफ में। Exactly. तो इंशाल्लाह फिर नाजरीन, मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती आपका भी हूँ बहुत शुक्रिया। कि आप लोग आए। और फिर इंशाल्लाह नाजरीन फिर मिलूंगी एक अगले हफ्ते एक और मेहमान के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ समीना और अपना प्रोग्राम लेकर आई हूँ बातों ही बातों में। बातों ही बातों में is presented by KK Travels, your one-stop travel shop, co-presented by Swagat Banquet Hall,